दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे सफल निवेशक माने जाने वाले वॉरेन बफेट की उन 3 बातों के बारे में जिनको अगर आप निवेश करने से पहले समझ लें तो यकीन मानिए करोड़पति बनना कोई दूर की बात नहीं है। अब देखिए, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां रोजाना करोड़ों लोग आते हैं, कोई कमाने के इरादे से और कोई बस किस्मत आजमाने के लिए। लेकिन फर्क बस एक चीज का होता है, सोच का। वही सोच जो वॉरेन बफेट जैसे लोग लेकर चलते हैं। और जब मैं वॉरेन बफेट की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ उनकी बातें दोहराना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और अपने जीवन में उतारना है। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि वॉरेन बफेट ने अपने निवेश करियर की शुरुआत कोई बड़े पैसों से नहीं की थी। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टॉक खरीदी थी और आज उनका नाम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में लिया जाता है। तो आप सोचिए, जब कोई 11 साल की उम्र में स्टॉक खरीद सकता है और निवेश की समझ हासिल कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। अब देखिए, वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि निवेश करने से पहले आपको 3 बातें अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। पहली बात यह है कि कभी उस बिजनेस में पैसा मत लगाइए जिसे आप समझते नहीं। और यह बात मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं। अक्सर लोग बस दूसरों को देखकर या किसी टिप के आधार पर स्टॉक खरीद लेते हैं। अरे भाई, पहले ये तो समझो कि वो कंपनी करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कमाई कहां से आती है, घाटा कहां होता है, उसका भविष्य क्या है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस को समझ नहीं पा रहे तो उसमें निवेश मत करो। मान लीजिए आपके सामने 2 कंपनी हैं। एक कंपनी मोबाइल फोन बनाती है और दूसरी कंपनी स्पेस रॉकेट्स का पार्ट बनाती है। अब आप मोबाइल फोन कंपनी के बारे में रोजाना अखबार, न्यूज, यूट्यूब पर पढ़ते और देखते हो, आपको उसका बिजनेस अच्छे से समझ आता है। लेकिन स्पेस रॉकेट का पार्ट बनाने वाली कंपनी के बारे में आपको कुछ पता नहीं। तो ऐसे में वॉरेन बफेट यही सलाह देंगे कि भले ही वो स्पेस वाली कंपनी कितनी भी बड़ी कमाई कर रही हो, अगर आपको उसका बिजनेस नहीं समझ आता तो उसमें पैसा मत लगाइए। ये एक सीधा और बेहद जरूरी नियम है। दूसरी बात जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं वो ये कि किसी भी स्टॉक को इस नजरिए से खरीदिए कि मानो आपको इसे जिंदगी भर के लिए रखना है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम लोग तो स्टॉक खरीदते ही इस सोच के साथ हैं कि आज लिया है, 2 दिन बाद बेच दूंगा या 1 महीने बाद मुनाफा कमा लूंगा। लेकिन वॉरेन बफेट की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक को सिर्फ इसीलिए खरीद रहे हैं कि अगले हफ्ते उसका रेट बढ़ जाएगा, तो आप जुआ खेल रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे। आपको उस कंपनी में तभी निवेश करना चाहिए जब आप उस पर भरोसा कर सकें और ये सोचें कि अगर बाजार एक दिन के लिए नहीं 5 साल के लिए बंद हो जाए तो भी आप उस स्टॉक को लेकर निश्चिंत रह सको। वॉरेन बफेट का कहना है कि स्टॉक खरीदने का मतलब है बिजनेस का मालिक बनना, और कोई भी समझदार आदमी ऐसा बिजनेस नहीं खरीदेगा जिसे वो अगले महीने बेचने का प्लान बना रहा हो। यहां पर एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से खुलवा सकते हैं, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट के तो आप स्टॉक खरीद ही नहीं सकते। और अगर आप वॉरेन बफेट जैसी सोच लेकर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक भरोसेमंद डीमैट अकाउंट चाहिए। अब आते हैं तीसरी बात पर। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब बाकी लोग डरते हैं तो आप लालची बनो, और जब बाकी लोग लालची बने तो आप डर जाओ। अब इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में ऐसा अक्सर होता है कि जब बाजार गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। जबकि सही निवेशक वो है जो डर के माहौल में अच्छे स्टॉक सस्ते दाम में खरीदता है, और जब सब खरीद रहे हों तब वो सोचता है कि क्या ये वक्त बेचने का है। वॉरेन बफेट का मानना है कि सबसे अच्छा डिस्काउंट उसी समय मिलता है जब बाजार में डर का माहौल होता है। मान लीजिए कोई बहुत बढ़िया कंपनी है जिसकी कीमत 100 रुपए थी और किसी मार्केट क्रैश की वजह से वो गिरकर 70 रुपए पर आ गई। अब आम लोग डर जाएंगे कि मार्केट गिर रहा है, स्टॉक बेच दो। लेकिन वॉरेन बफेट जैसे निवेशक यही मौका पकड़ते हैं। वो समझते हैं कि कंपनी की बुनियादी हालत यानी फंडामेंटल ठीक है, सिर्फ माहौल खराब है। ऐसे में सस्ते दाम में खरीदो, और जब बाजार दोबारा सुधरेगा तो उसी स्टॉक का रेट फिर से 100 रुपए और उससे भी ऊपर जाएगा। इसी को समझने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि स्टॉक का असली मूल्य और उसका बाजार मूल्य हमेशा एक जैसा नहीं होता।
कई बार कंपनी की हालत बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाजार में उसका भाव कम होता है। वॉरेन बफेट इसी मौके की तलाश करते हैं। वो कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसके मुनाफे, कर्ज, कारोबार की ग्रोथ, प्रोडक्ट्स की मांग और मैनेजमेंट को समझते हैं। यहां पर आपको एक छोटी सी सलाह और दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में वाकई गंभीरता से निवेश करना चाहते हैं तो कभी सिर्फ नाम देखकर या सुनकर स्टॉक मत खरीदिए। हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसका पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे आंकड़े समझिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आने लगे तो फिर शेयर बाजार आपके लिए एक कमाई की मशीन बन जाएगा। और याद रखिए, वॉरेन बफेट कहते हैं कि जल्दबाजी में कभी पैसा नहीं बनता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज स्टॉक खरीदूंगा और 2 दिन में 2 गुना हो जाएगा, तो शेयर बाजार में आपका टिकना मुश्किल है। यहां धैर्य सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने कहा है कि पैसा उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य रखते हैं। शेयर बाजार अमीरों से गरीबों में पैसा ट्रांसफर करने की जगह नहीं है, बल्कि धैर्यहीन लोगों से धैर्यवान लोगों के पास पैसा ट्रांसफर होने की जगह है। अगर आप आज से अपनी सोच को थोड़ा बदल लें और वॉरेन बफेट की इन 3 बातों को निवेश करने से पहले हर बार याद करें, तो यकीन मानिए आप भी करोड़पति बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आएं। छोटी शुरुआत कीजिए, लगातार निवेश करते रहिए और अच्छे स्टॉक चुनिए। और हां, मैं फिर याद दिला दूं कि अगर आप अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोल पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भरोसेमंद डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों, आज की इस लंबी लेकिन बेहद जरूरी बातचीत में हमने वो 3 बातें जानी जिनकी वजह से वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे सफल निवेशक हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट में दीजिए। और अगली बार मैं इसी तरह की और गहराई वाली बातें लेकर फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।